हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 50 जीके जीएस क्वेश्चन एमसीक्यू मोड में बताएंगे। साथ में एक टॉपिक भी कवर करवाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, सभी प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हो जाएगा। उसके बाद आपको आने वाला एग्जाम है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सभी के लिए जो है ये 50 जीके जीएस क्वेश्चन ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसका सीरीज़ लेके आए हुए हैं। बहुत सारे लड़के ने कमेंट करके कहा था कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताइए, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत कीजिए इस क्वेश्चन में, 50 जीके जीएस क्वेश्चन में, क्योंकि आप एक टॉपिक भी इसमें कवर करवा रहे हैं। देखिए 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, आप इसको देखिए। उसके बाद आपका 50 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएगा, साथ में एक टॉपिक भी कवर करवा देते हैं इसके साथ। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1885 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी और डेथ वैली जो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें जो है उष्णता की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण जो है मृत घाटी या डेथ वैली जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है, 3 कथन है, तो तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 और 3 जो है सत्य है। तो एक देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, सही है। उसके बाद 3 देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा की बंगर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मृदा को जो है बंगर नहीं कहते हैं, खादर कहते हैं, याद रखिएगा, खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है बंगर कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण जो है ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और कथन 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसमें चंद्र ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन शीर्ष पे है? तो यूरेनियम का भंडार जो किस देश में सबसे अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका भंडार सबसे अधिक है। बात करें भारत की, बात करें भारत में जो यूरेनियम का भंडार है, जादूगोड़ा एक स्थान है, ये यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, झारखंड जो है यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है भारत में। ठीक है, झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं, पहले जो नहीं है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि दिया हुआ है, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो ये सुमेलित नहीं है। डेविस जल संधि जो है आपको ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। बेफिन द्वीप जो है कनाडा में है। ठीक है, उसके बाद आगे जो सब सही है वो देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। डोबल जल डमरू ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। ठीक है, तो तीनों सही है, ये गलत था तो इसका भी सही हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले कछुआ के लिए जो है कौन सा स्थल जो है प्रचलित है? तो यह भीतरकनिका जो है प्रसिद्ध है, भीतरकनिका। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किस वन क्षेत्र को जो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ये जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ठीक है, CFC। तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। आइए आप 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? एम.जी. ट्रांसले ने जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को जो है प्रस्तावित किया था, एम.जी. ट्रांसले। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, नर्मदा है, माही है, ताप्ती है, महानदी है। तो पश्चिम की ओर, ठीक है, बहने वाली नदी तो नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल यानी एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या बनता है? तो नमक, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, इस रिएक्शन को जो है उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये अपक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी दहन, भोजन का पचना, श्वसन, ये तीनों जो है ऑक्सीकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? काफ़ी बार बताइए है, विद्युत वैसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वह ये ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रोपिन का बहुलक है, काफ़ी बार बताया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु को जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है समतल और उत्तल दर्पण होता है, समतल एवं उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है प्रायः किस प्रकार का क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो यह नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां? तो अलग करने की जो विधियां कौन सा है? तो ये सभी जो विधियां हैं अलग करने का ही विधियां हैं, देख लेते हैं। रवाकरण है, आसवन है, निस्यादन है, ऊर्ध्वापतन है, ये चारों विधियां जो है पृथक्करण की विधियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन से जो है किस प्रकार का हार्मोन जो है स्रव होता है? ऑप्शन देख लीजिए, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलेक्सिन है, उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है हार्मोन मनुष्य के मादा जनन मादा जनन हार्मोन से स्रव होता है, हार्मोन स्रव है। क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। देखिए, ये सुमेलित करने वाला है, इधर विटामिन है, इधर प्रभाव है। तो ये कौन सा विटामिन क्या प्रभाव करता है वो देखेंगे। पहला है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल जो है आपको किस तरह का, ये जनन क्षमता की कमी करता है, जनन क्षमता में कमी करता है। तो 1 का 3 हो गया। उसके बाद नेफ्थोक्विनोन, ये जो है आपको चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, इसको रोकता है। ऑप्शन बी का 1 हो गया। उसके बाद थायमिन जो है आपको बेरी है, 2 हो गया। उसके बाद जो बचा है साइनोकोबालिन, ये जो है आपका तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी को रोकता है। तो देख लीजिए 3 1 2 4 जिसमें होगा 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका पीडीएफ लीजिएगा आप तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको बोले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अमीबा के भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो है भोजन का अंतःकरण जो है किसके द्वारा होता है? ये कूटपाद के द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा में भोजन का अंतःकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है काफ़ी बार बताए हुए हैं, ऊर्जा का मात्रक जो है ये जूल होता है, जूल। ठीक है, ये देखिए अर्ग जो है कार का सीजीएस यूनिट होता है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 17, सॉरी 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो काफ़ी बार बताए हुए हैं, सहकारी समितियों का उपबंध जो है भाग 9 ख में किया गया, भाग 9 ख में किया गया है। आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल 243 है, इसका सब क्लॉज है यद से यन तक जो है 9 ख में सहकारी समितियाँ का उपबंध किया गया है। बात करें भाग 9 में जो है पंचायतें हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद भाग 9 क में जो है नगर पालिकाएँ है। अब इसे ध्यान में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आप 24 देखते हैं।
देखिए जिसमें एडिशनल जानकारी देना होता है तो हम ज़रूर उसको देने का प्रयास करेंगे। बहुत लड़के ने कमेंट किया सर क्वेश्चन साथ में उसका आंसर बताइए, डायरेक्ट ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत ज़्यादा डिस्क्राइब मत कीजिए। तो कोशिश करेंगे कि वही करने का, ठीक है, मगर जिसमें बताने का होगा उसमें ज़रूर हम आपको बताएंगे। देखिए निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें कथन है, इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है, दो कथन है इसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर 2 ही सिर्फ सही है, पहले सही देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, सही है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, सही है। जो मौलिक अधिकार का यदि आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जो आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जो आर्टिकल 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार का रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय में 6 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो गलत है वो देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो 6 प्रकार की रीट जारी करता है, ये गलत हो गया। 6 प्रकार का नहीं करता है, 5 ही प्रकार का करता है। उसके बाद जबकि उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ये भी गलत हो गया। 5 प्रकार का रीट नहीं करता है। हाईकोर्ट 6 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक। तो जिसके कारण ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन जी कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। गलत क्यों है तो वो भी हम आपको बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा कथन जो है सही है। तो जो सही है पहले वो देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कथी से ही 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, भाग 4A में, ठीक है। और एक आर्टिकल याद रखिए 51 ए में जोड़ा गया था। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, मगर जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य, ठीक है। सुझाव दिया था 8 का ही, मगर सरकार ने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा था। क्वेश्चन कथन 3 देखिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी सही है। 10 मौलिक कर्तव्य जो हम आपको बताए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 4 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया हुआ है, नहीं 12 नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, जिसमें जो है बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार जो दिया गया था, वो जोड़ा गया है मूल मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो अभी टोटल जो है 11 ही मौलिक कर्तव्य, 12 नहीं है, जिसके कारण कथन जो है 4 जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तो कथन 1, 2, 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, तो इनमें कौन सा तो प्रमुख विशेषता है, तो कौन सा प्रमुख विशेषता है इसका। तो ये जो है तीनों जो है प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी तीनों। तो देख लेते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना, ये भी है प्रमुख विशेषता। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो स्वतंत्र भारत में जो है पहले मंत्रिमंडल में जो रेलवे और परिवहन मंत्रालय जो है किसको सौंपा गया था। तो काफ़ी बार बताए हुए हैं, डॉक्टर जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जो है सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP नहीं है। पहले जो नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करना जो है यह DPSP यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये जो है आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल की बात करें, ये जो है आर्टिकल 29 में ये दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना जो है यह आपका मौलिक कर्तव्य है। ये आर्टिकल 29 में कहा गया। बाकी सब जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में। देख लेते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये भी आपका मतलब नीति निर्देशक तत्व में जो है। बात करें कुटीर उद्योगों का विकास करना जो आर्टिकल 43 में दिया गया है। बात करें DPSP जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। तो कुटीर उद्योगों का विकास करना आर्टिकल 43 है। आजीविकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 41 है। उसके बाद राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार में जो है दारूबंदी की उद्घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत चलाया था, जिसमें जो है कौन सा राज्य जो है इस सूची में शामिल नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए, सतारा है, बघाट है, अवध है, झांसी है। तो अवध जो है व्यापक सिद्धांत में जो है जो शामिल नहीं किया गया था, नहीं हुआ था। बाकी सतारा, बघाट और झांसी जो है व्यापक सिद्धांत जो है लेके डलहौजी ने इसे शामिल किया गया था अंग्रेजी राज क्षेत्र में। आइए क्वेश्चन नंबर अब 30 देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम जो है 1930 ईस्वी में पारित किया गया था। याद रखिएगा, शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये NG रंगा के द्वारा जो है पहली बार भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी, NG रंगा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा संपादन किया जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर अब 33 देखते हैं। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो पृथक निर्वाचन पद्धति जो है मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया था। तो कौन सा अधिवेशन में जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया था? तो 1909 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? तो पहले जो सही नहीं है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था, तो ये सही नहीं किया था। ठीक है, देख लेते हैं आगे जो सही है। जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर समिति का गठित किया गया था। सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर समिति का गठित किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। तो यहीं पे आकर जनरल डायर ने किया था, ये भी कथन सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही था। ऑप्शन डी जो है गलत था, इसलिए जो गलत है वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में जो चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता काल में जो है चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देख लिया, अब 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि जो है राजा हर्षवर्धन ने इसे धारण की थी। राजा हर्षवर्धन के ही शासनकाल में वैनसोंग आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किस संत को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा धर्मपाल के द्वारा जो है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अब निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जो है राजवेद जीवक को कौन सा शासक ने भेजा था? तो ये बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार जो हर्यक वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर अब 41 देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो ये काश युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक जो ये यहा बिन अहमद सरहिंद के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो किस वायसराय का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था। बात करें 1936 से 1944 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा जिसमें अध्ययन जो है जानवरों एवं पौधे की संरचना का किया जाता है, जानवरों और पौधे की संरचना का। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
यानी जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? जीएनपी में जो है किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जो विदेशों में जो कमा रहे हैं उसका जो आय है उसको जो है शामिल नहीं किया जाता। विदेशी निवासियों की आय को जो है इसमें जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी करें निजी प्रेषण की, भ्रम ऋणों पर ब्याज की प्राप्त की और भ्रम अनुदान की, ये तीनों को जो है शामिल किया जाता है। विदेशी निवासियों की आय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है ओपन मार्केट कहा जाता है। ओपन मार्केट, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहा जाता है। काफ़ी बार बताए हुए हैं क्वेश्चन। सरकार अपनी प्रतिभूतियों को जब बाजार में बेचती है और कोई खरीदता है जो कोई कंपनी, तो इसको जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? जो जारी नहीं की जाती है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी नहीं की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। बात करें जो सब जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो है आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये जो है प्रतिवर्ष IMF जो है जारी करता है। अब देख लीजिए 50 क्वेश्चन। आइए एक टॉपिक कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने जो है किसे हरा के अंगराज्य को जो है मगध में मिला लिया था? तो ये बृहद्रथ को जो है हरा के है अंगराज्य को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था, ठीक है। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु को जो है कुनिक कहा जाता है। देखते आगे है, अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। तो उसके पुत्र जो है उदयनी ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। तो उदयन ने जो है पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित की। कालाशोक जो थे वो वैशाली से पाटलिपुत्रा लेकर अपनी राजधानी चले आए थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक जो है धनानंद था। उसको धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। हराने में जो है कोटली का सहायता था। बाद में जो इसके प्रधानमंत्री बने थे। देखिए 50 क्वेश्चन, साथ में एक टॉपिक भी कवर कर लिए मगध साम्राज्य का। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुतों का कमेंट था कि सर क्वेश्चन और आंसर बताइए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करें। तो वही करने का कोशिश की जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करने का था, तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी कर दिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।